हमें क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए गिवन बिलो एंड हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ए टू द पावर 8 माइनस 5 ए टू द पावर 7 प्लस 7 ए टू द पावर 6 माइनस 3 ए टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 4 माइनस 5 ए क्यूब प्लस 8 ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस आई वेयर ए इज इक्वल टू 2 1 1 0 1 0 और लास्ट में रो है 1 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। साइड में लिखना होगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये लिख दिया राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स को एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना होगा अंदर, तो ये वर्टिकल बार डाल दिया। और दूसरा क्या करना होगा, हमें डायगोनल एलिमेंट से माइनस लैम्बडा ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये 2 माइनस लैम्बडा लिखा, नीचे का एलिमेंट्स हमें एज इट इज लिख देना है, ये 0 और ये 1 एज इट इज लिख दिए, ये साइड के एलिमेंट्स भी एज इट इज लिख दिए। सेंटर में ये 1 माइनस लैम्बडा करना होगा, साइड का एलिमेंट एज इट इज रहेगा और ये 1 एज इट इज लिखकर यहाँ पर 2 माइनस लैम्बडा कर दिया। यहाँ पर ये वर्टिकल बार क्लोज एंड कर दिया, इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो ये गिवन मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का था, इसका कारण इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा उसमें शुरुआत कैसे होगी, लैम्बडा क्यूब हमें लिखना होगा, तो ये लैम्बडा क्यूब लिख दिया। इसके बाद सेकेंड वाला टर्म कैसा लिखना होगा, हमें जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उनका एडिशन करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमें लैम्बडा स्क्वायर के साइड में लिखनी होगी। ठीक है, और अल्टरनेट साइन यूज़ करनी होगी, यानी कि साइन लिखते वक्त प्लस से शुरुआत होगी, प्लस के बाद माइनस देना होगा, तो यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे हम लोग, और लैम्बडा की पावर एक एक से कम करती जाने, इसका मतलब वो लैम्बडा स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन कोएफिशिएंट क्या आएगा लैम्बडा स्क्वायर के लिए, एडिशन ऑफ या फिर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो कितना होगा 2 + 1 3 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा लैम्बडा क्यूब माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर। इसके बाद हमें थर्ड प्लेस का एलिमेंट लिखना होगा, यानी कि लैम्बडा का कोएफिशिएंट लिखना है। तो लैम्बडा का कोएफिशिएंट लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से, क्या कहा, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से ऊपर की तरफ से 4 एलिमेंट हमें सेलेक्ट करने होंगे। वो कौन से रहेंगे, ये लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर गिवन मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के 4 एलिमेंट्स हमें सेलेक्ट करने ऊपर की तरफ से, वो कौन से होंगे 2 1 0 1। यहाँ पे साइड में लिख दिया 2 1 0 1, ये साइड में लिख दिया। इसके बाद उसको एक डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है, उसके बाद एक प्लस साइन दे दिया। अभी राइट मोस्ट कॉर्नर के नीचे की तरफ से, क्या कहा, राइट मोस्ट कॉर्नर के नीचे की तरफ से हमें 4 एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे, वो हो गए 1 0 1 2, तो यहाँ पर 1 0 1 2 लिख दिया डिटरमिनेंट के अंदर, और लास्ट में ये फिर से प्लस दे दिया, और लास्ट में हमें चारों कॉर्नर के एलिमेंट सेलेक्ट करने। ठीक है, चारों कॉर्नर के एलिमेंट्स क्या होंगे 2 1 1 2, तो ये लास्ट में 2 1 1 2 लिख दिया। चारों कॉर्नर की ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है, तो वो सारे यहाँ पे लिख दे। इन सब का हमें एडिशन कर देना है, 2 × 1 2 होगा, 2 - 0 ये 2 ही रहेगा, 1 × 2 2 होगा, 2 - 0 2 ही रहेगा, ये 2 + 2 कर दिया, और 2 2 4 4 - 1 3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3, 2 + 2 4 4 + 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर थर्ड नंबर, यहाँ पर थर्ड देखो लैम्बडा का कोएफिशिएंट क्या यूज़ करना होगा 7 यूज़ करना होगा, और साइन कैसे देने, अल्टरनेट साइन देना, ये इसके कारण ये प्लस माइनस प्लस 7 लैम्बडा लिखना होगा, तो ये क्या लिखा +7 लैम्बडा लिखा। इसके बाद हमें गिवन मैट्रिक्स का क्या निकाल देना है, डिटरमिनेंट निकाल देना है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी वो हमें लास्ट में लिखनी होगी। ठीक है, लैम्बडा नहीं आएगा क्योंकि लैम्बडा की पावर एक एक से कम होते जा रही थी, तो लैम्बडा स्क्वायर हो जाने के बाद लैम्बडा लिखा था, लैम्बडा के बाद लैम्बडा की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, लैम्बडा की n/0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे लैम्बडा आएगा नहीं, सिर्फ हमें क्या लिखना होगा, एक कांस्टेंट लिखना होगा। वो कांस्टेंट क्या रहेगा, डिटरमिनेंट का, सॉरी गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रहेगा। ठीक है, वो कितना आता है उसको कैलकुलेट से फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट से फाइंड आउट करने पर हमें आएगी वो 3 आएगी। अल्टरनेट साइन यूज़ करने थे प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस लिखा, और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो साइड में हम लिख देंगे 1। ठीक है, ये 1 लिखने के बाद ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, तो ये जो क्वेश्चन में पूछा था वो वाला उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग कैलिस हैमिल्टन थ्योरम को थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे। देखो बाय कैलिस हैमिल्टन थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, by Callis-Hamilton theorem we say that every characteristic equation is satisfied by the given matrix A। तो वही हमें लिखना होगा यहाँ पर by Callis-Hamilton theorem every, या फिर हम लोग ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं every square matrix satisfied by its characteristic equation। ठीक है, every square matrix satisfied by its characteristic equation, satisfied by its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर ज़्यादा सही क्या लिखना होगा अपना,
ज़्यादा सही अपना ये होगा कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई इट्स मैट्रिक्स, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, वही लिख देते फिर। बाय कैलिस हैमिल्टन थ्योरम एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन satisfied by its square matrix, ठीक है, its square matrix ऐसा लिख दिया। इसके सेकेंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, देखो a टू द पावर 8 माइनस 5 a टू द पावर 7 प्लस 7 लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा नहीं, प्लस 7 a टू द पावर 6 माइनस 3 a टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 4 माइनस 5 a क्यूब प्लस 8 a स्क्वायर माइनस 2a प्लस i। ये जो मैट्रिक्स रहेगा इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स a तो दिया हुआ है, लेकिन a का पावर a टू द पावर 8 लेना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स दिया है ना हम लोगों को, उसको हम लोग लैम्बडा के टर्म में लिख देंगे और लिखेंगे यहाँ पर लेट डिवाइडिंग, ठीक है। क्या लिखना होगा, लेट डिवाइडिंग, जो भी गिवन एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने अभी रीड किया था इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए, उसे हमें लैम्बडा के टर्म में लिखना होगा। यानी कि क्या लिखना होगा, लैम्बडा टू द पावर 8 माइनस 5 लैम्बडा टू द पावर 7 प्लस 7 लैम्बडा टू द पावर 6, ऐसे इस तरीके से उसको लिख देंगे हम लोग। लेट डिवाइडिंग मतलब उसको डिवाइड भी करना है, किससे डिवाइड करना होगा, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिवाइड करना होगा। तो वही हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लेट डिवाइडिंग व्हाट, लैम्बडा टू द पावर 8 माइनस 5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा टू द पावर 7 प्लस 7 टाइम्स ऑफ लैम्बडा टू द पावर 6 माइनस 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा टू द पावर, ये 3 है, लैम्बडा टू द पावर 5 प्लस लैम्बडा टू द पावर 4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा क्यूब प्लस 8 टाइम्स ऑफ लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा रहेगा, ठीक है। देखो गिवन एक्सप्रेशन में हम लोगों को मैट्रिक्स ए यूज दिया हुआ है ना, तो इसके कारण लास्ट में आई मैट्रिक्स लिखा था। लेकिन हम लोग मैट्रिक्स ए को अगर लैम्बडा इस कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो आई किसके लिए स्टैंड करेगा, 1 इसके लिए स्टैंड करेगा, 1 इस नंबर के लिए स्टैंड करेगा। इसके कारण हमें लास्ट में आई की जगह पे क्या लिखना होगा, +1 लिखना होगा, ठीक है। तो लेट डिवाइडिंग दिस एक्सप्रेशन बाय द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था, लैम्बडा क्यूब माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 7 लैम्बडा माइनस 3 था ना, तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे गिवन एक्सप्रेशन को। तो ये लैम्बडा क्यूब लिखा माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर लिखा प्लस 7 लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इससे कर देंगे वो एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, इतना याद रखो, ठीक है। ये यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाले एक्सप्रेशन को हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको लिख देंगे। देखो ये यहाँ पे लिखा, लेफ्ट साइड में दैट इज कर दिया, लैम्बडा टू द पावर 8 माइनस 5 लैम्बडा टू द पावर 7 प्लस 7 लैम्बडा टू द पावर 6 माइनस 3 लैम्बडा टू द पावर 5 प्लस लैम्बडा टू द पावर 4 माइनस 5 लैम्बडा क्यूब प्लस 8 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा, और ये +1 लिख दिया आगे। डिनोमिनेटर में आएगा अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज अ डिवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइज़र हमें क्या लिखना है, लैम्बडा क्यूब माइनस ये माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 7 लैम्बडा कर दिया, या आगे -3 लिखा, इज इक्वल टू, क्या किया, इज इक्वल टू ये जो एक्सप्रेशन अभी लिखा है, जिसे हमें देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, वो जिसे हमें क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र इस फॉर्म में लाना है। तो क्वोशंट लाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाले टर्म को डिवाइड करना होगा। तो वो डिवाइड वाला काम हम लोग दूसरे पेज पे कर लेंगे। देखो तो यहाँ पर मैंने ये डिवाइज़र लिखा हुआ है, लैम्बडा क्यूब माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 7 लैम्बडा माइनस 3, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। और डिविडेंड क्या है, ये ऊपर वाला टर्म जो कि उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में, जिसे हम लोगों ने लैम्बडा किससे रिप्लेस कर दिया, ए को लैम्बडा से रिप्लेस करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म लैम्बडा टू द पावर 8 ही आना चाहिए। शुरुआत में दिया लैम्बडा क्यूब, इसका मतलब लैम्बडा क्यूब को हमने किससे मल्टीपल करना चाहिए, लैम्बडा टू द पावर 5 से मल्टीपल करना चाहिए, ठीक है। तो ये लैम्बडा टू द पावर 5 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्बडा टू द पावर 5 अंदर के सारे मल्टीपल से, सारे टर्म से मल्टीपल हो जाएगा। तो लैम्बडा क्यूब इंटू लैम्बडा टू द पावर 5, यहाँ पर आएगा लैम्बडा टू द पावर 8 माइनस 5 इंटू लैम्बडा स्क्वायर, कितना होगा, -5 लैम्बडा 7 माइनस 5 लैम्बडा टू द पावर 7 लिखा, प्लस 7 लैम्बडा इंटू लैम्बडा टू द पावर 5 प्लस 7 लैम्बडा टू द पावर 6 हो जाएगा, -3 लैम्बडा टू द पावर 5 -3 लैम्बडा टू द पावर 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, माइनस यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, और ये माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। सेम टर्म प्लस माइनस में कैंसिल होने के अपोजिट साइड में होने के कारण कैंसिल, ये -5 ये +5 सेम टर्म कैंसिल, ये +7 ये -7 सेम टर्म कैंसिल,
ये -3 और ये +3 सेम टर्म कैंसिल, यानी कि क्वेश्चन में पहले क्या आएगा, लैम्बडा टू द पावर 5 आएगा। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट हमें एज इट इज़ नीचे कैरी करने, तो वो क्या क्या हो गया, लैम्बडा टू द पावर 4 -5 लैम्बडा क्यूब प्लस 8 लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा +1, ये वाला पार्ट आगे का रिमेनिंग एज इट इज हम लोगों ने नीचे कैरी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लैम्बडा टू द पावर 4 है, ठीक है, तो लैम्बडा क्यूब को किससे मल्टीपल करना चाहिए, लैम्बडा से करना चाहिए, तो क्या देंगे, प्लस लैम्बडा लिख देंगे। तो ये प्लस लैम्बडा अंदर के सारे ये इस टर्म से मल्टीपल होगा, तो पहला क्या आएगा, लैम्बडा टू द पावर 4 होगा, उसके बाद -5 लैम्बडा क्यूब रहेगा, आफ्टर दैट 7 लैम्बडा स्क्वायर, ये लिखा 7 लैम्बडा स्क्वायर लिखा, फिर इसके बाद -3 लैम्बडा हो जाएगा, तो -3 लैम्बडा, ठीक है, लिख दिया। अब ये ऐसे सेंटर लाइन बना दिया, फिर ये लाइन ड्रॉ कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस लिख दिया, ठीक है। सेम टर्म कैंसिल अपोजिट साइड में होने के कारण, यहाँ पर भी सेम टर्म अपोजिट साइड में होने के कारण कैंसिल। 8 लैम्बडा स्क्वायर -7 लैम्बडा स्क्वायर कितना होगा, सिंगल लैम्बडा स्क्वायर रहेगा, ये -2 लैम्बडा +3 लैम्बडा, तो ये प्लस लैम्बडा आएगा, ऊपर से ये का ये +1 एज इट इज नीचे लिखा, ठीक है। यहाँ पर देखो लैम्बडा की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर शुरुआत में डिविडेंड में लैम्बडा की पावर कितनी है, 3 है। अगर डिविडेंड से रिमाइंडर में लैम्बडा की पावर कम आ रही है, इसका मतलब यही हमारा रिमाइंडर है, इसके आगे हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कितना मिला है, लैम्बडा टू द पावर 5 प्लस लैम्बडा मिला, तो वो क्वेश्चन लिख देंगे हम लोग, लैम्बडा टू द पावर 5 प्लस लैम्बडा, ये क्वेश्चन लिखा, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, प्लस लिखा, प्लस की लिखने का तो हमें ऊपर क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, और नीचे क्या लिखना है, डिवाइडर, यानी कि अपना डिनोमिनेटर लिखना है, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद आगे रिमाइंडर लिखना था, रिमाइंडर क्या आया था, लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, डिवाइडर, दैट इज लैम्बडा क्यूब -5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 7 लैम्बडा -3। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो लेफ्ट साइड में डिवाइडर है ना, क्या कहा, नेक्स्ट स्टेप में जो लेफ्ट साइड में डिवाइडर जो क्या था, लैम्बडा क्यूब -5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 7 लैम्बडा -3, ये वाला पार्ट हम लोग राइट साइड में लेके जाके तो इंटू होगा, पहले इस ब्रैकेट का इंटू होगा, बाद में इस ब्रैकेट का इंटू होगा, जब प्लस के आगे वाले पार्ट का इंटू होगा लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर, तो यहाँ से वो कैंसिल ही हो जाएगा ना, सिर्फ राइट साइड में क्या बचेगा, फिर लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो, देयरफॉर लिखा, लेफ्ट साइड में ये तो लैम्बडा टू द पावर 8 -5 लैम्बडा टू द पावर 7 प्लस 7 लैम्बडा टू द पावर 6 -3 लैम्बडा टू द पावर 5 प्लस लैम्बडा टू द पावर 4 -5 लैम्बडा क्यूब प्लस 8 लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा प्लस 1, ये तो रहेगा लेफ्ट साइड में, ये रहेगा सब कुछ, इज इक्वल टू अभी क्या हो जाएगा, ये जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर वाला पार्ट था हम लोग राइट साइड में लेके जा रहे थे, तो राइट साइड में हर एक पार्ट को इंटू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लैम्बडा टू द पावर 5 प्लस लैम्बडा का वो टर्म इंटू होगा, तो कैसे लिखना होगा, लैम्बडा टू द पावर 5 प्लस लैम्बडा को इंटू हो गया, तो साइड में यहाँ पे दिखाई देगा, तो लैम्बडा क्यूब -5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 7 लैम्बडा -3 लिखा, प्लस आगे जो प्लस के आगे पार्ट था उसको भी तो ये लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर मल्टीपल करना है, तो उस यहाँ पर देखो वो सेम टर्म ऊपर नीचे कैंसिल होने के कारण कैंसिल हो जाए, ऊपर नीचे होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा राइट साइड में प्लस के आगे ओनली लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस 1 ही बचेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, उसको भी एक राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इतना जानते हैं कि सिंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा था, इक्वल टू 0 था ना, सिंस लैम्बडा क्यूब -5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 7 लैम्बडा -3 इक्वल टू कैसा था, 0 आया था ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर ये वाला पार्ट अगर 0 है तो ये लैम्बडा टू द पावर 5 प्लस लैम्बडा ये भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लेफ्ट साइड में अभी अंडरलाइन कर रहे हैं ना हम लोग, ये लेफ्ट साइड में जो भी अंडरलाइन किया है वो पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सिंपल फॉर्म में लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा -1 के इक्वल में हो जाएगा। देयरफॉर हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखना है, देखो ये लेफ्ट साइड का बड़ा वाला इक्वेशन, तो एक्सप्रेशन हमें एज इट इज लिखना है, दैट इज लैम्बडा टू द पावर 8 -5 लैम्बडा टू द पावर 7 प्लस 7 लैम्बडा टू द पावर 6 -3 लैम्बडा टू द पावर 5 प्लस लैम्बडा टू द पावर 4 -5 लैम्बडा क्यूब प्लस 8 लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा प्लस 1, ये सब कुछ एज इट इज लिख दिया। ये वाला पार्ट तो 0 हो रहा है, तो इसके कारण उसके बाजू वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। राइट साइड में क्या रहेगा, लैम्बडा
स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस 1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, राइटिंग अबव एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, राइटिंग अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे तो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें क्वेश्चन में दिया है ना, ऐसा ही हो जाएगा ना एग्जैक्टली। तो देखो देयरफॉर लिखा लेफ्ट साइड में, देयरफॉर ए टू द पावर 8 लिखा, -5 लिखकर ए टू द पावर कितना लिखना पड़ेगा फिर 7, +7 लिखकर ए टू द पावर हमें 6 लिखना है, -3 ए टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 4 -5 ए क्यूब आएगा, प्लस 8 ए स्क्वायर -2 ए, ये प्लस लिखा। देखो ये 1 नंबर है, लेकिन अगर हम लोग उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 नंबर को हमें यूनिट मैट्रिक्स से रिप्लेस करना होगा, तो ये आई लिख दिया, इक्वल टू राइट साइड में भी उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ये आई की जगह 1 की जगह पे आई प्लेस करना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको नंबर 2 से रिप्लेस कर देंगे। पहला इक्वेशन क्या था, अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, ये जो अभी मिला है उसको हम लोगों ने नंबर 2 से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो राइट साइड में आया हुआ है ना, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, तो उसको हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली रिमाइंडर में +1 आया था, देखो ये लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा +1 आया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखते वक्त ये माइनस साइन ही लिखा है, तो ये क्या करना चाहिए, +1 करना चाहिए। रिमाइंडर यहाँ पर देखो पिछले पेज का लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा +1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर गलती से वो माइनस साइन लिखा था, यहाँ पे माइनस साइन लिखा था, इसके कारण यहाँ पे भी माइनस साइन आया था, तो ये प्लस आई होना चाहिए। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले पेज पे भी यहाँ पर भी ये लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा -1 लिखा हुआ है, तो ये +1 होना चाहिए था, +1 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो बस वहाँ पर करेक्शन था, तो वो करेक्शन कर दिया अभी हम लोगों ने। फिर सेकेंड इक्वेशन में जो राइट साइड का पार्ट है वही हमें सेपरेटली फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर की पड़ेगी। तो ए स्क्वायर एक बार निकाल दिया तो वो आया हुआ ए स्क्वायर ए प्लस आई में ऐड कर देंगे सिंपली, तो हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर निकाल देंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए को ही हमें 2 बार मल्टीपल करना है, तो यहाँ पर ए इंटू ए दिखा देंगे, उसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी आती है वो। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, वो कितने थे, 2 1 1 0 1 0 1 1 2, 2 1 1 0 1 0 1 1 2, यहाँ पर भी वही पुट करना है, 2 1 1 0 1 0 1 1 2। ठीक है, तो इसको कैल्स से मल्टीपल करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, इज इक्वल टू, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, मल्टीप्लिकेशन करने पर ये हमें कितना मिलेगा, फर्स्ट रो में 5 4 4 5 4 4 लिख दिया। सेकेंड रो में एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास 0 1 0, ये 0 1 0 लिखा, और थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे 4 4 5, ये 4 4 5 लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई लिख देंगे। देयरफॉर लिखा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई फाइंड आउट करना है हमें, इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई हुई, दैट इज 5 4 4 0 1 0 4 4 5। ठीक है, इसके बाद ए मैट्रिक्स हमें पुट कर देना है, ए मैट्रिक्स ये ऊपर 2 1 1 0 1 0 और ये 1 1 2 रहेगा, उसके आगे प्लस देकर हमें यूनिट मैट्रिक्स प्लेस करना है 3 ऑर्डर का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, एलिमेंट वाइज होता है, यानी कि 5 + 2 और यहाँ का 1 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 4 + 1 5 5 + 0, यहाँ पर 5 लिखना होगा। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स ऐड करने पर हमें देखो फर्स्ट रो क्या मिल जाएगा, 8 5 5 मिलेगा, 0 + 0 0 0 प्लस ये 0 0 रहेगा, यहाँ पर सेकेंड रो 0 1 0 ही रहने वाला, ये 0 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3, और ये सारे एलिमेंट 0 तो ये 0, 4 + 1 5 5 + 0 यहाँ पर 5, 4 + 1 ये भी 5, और लास्ट में 5 + 2 7 7 + 1 ये 8 रहेगा। ठीक है, ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। लेफ्ट साइड में क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, इसे हम लोग लिख देंगे नंबर 3। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसके आगे हमें लिखना होगा फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, क्या लिखना है, फ्रॉम 2 and 3 वी गेट। सेकेंड इक्वेशन में क्या था, देखो ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड इक्वेशन दिख रहा है, यही क्वेश्चन में पूछा था ना लेफ्ट साइड वाला पार्ट।
सेकेंड इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड में आया वही हमें क्वेश्चन में पूछा था, जिसका राइट साइड में इक्विवेलेंट पार्ट हम लोगों ने निकाल दिया मैट्रिक्स, ठीक है। तो फ्रॉम 2 and 3 हमें लिखना होगा। लेफ्ट साइड में आया हुआ क्वेश्चन हमें एक बार मेंशन कर देना है फिर से, a⁸ माइनस 5a⁷ प्लस 7a⁶, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 3a⁵ प्लस a⁴, उसके बाद आएगा माइनस 5a³ प्लस 8a² माइनस 2a प्लस i इज इक्वल टू आया हुआ मैट्रिक्स हमें यूज़ करना होगा, दैट इज़ ऊपर का मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा नहीं है वही 8 5 5 0 3 0 और ये रहेगा 5 5 8, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। सेम कंसेप्ट के ऊपर यानी कि कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, इस कंसेप्ट के ऊपर इसके जैसे और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जो कि हमारा कैलिस हैमिल्टन थ्योरम इस कंसेप्ट के ऊपर आखिरी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जो कि पिछले क्वेश्चन जैसा, ये सिर्फ मैट्रिक्स अलग रहेगा और ये जो गिवन एक्सप्रेशन पूछा है ना मैट्रिक्स के टर्म में वो भी अलग है, लेकिन सिमिलर पिछले जैसे ये बिल्कुल भी। क्वेश्चन क्या दिया अभी, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए गिवन बिलो एंड हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय a⁷ माइनस 4a⁶ माइनस 20a⁵ माइनस 34a⁴ माइनस 4a³ माइनस 20a² माइनस 33a प्लस i, वेयर a इक्वल टू 1 3 7 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 4 2 3 और थर्ड रो में 1 2 1। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें लिखना होगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये लिख देंगे हम लोग राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के अंदर ही लिखना है, जहाँ पर हमें डायगोनल एलिमेंट्स जो भी रहेंगे वहाँ से माइनस लैम्बडा पुट करना होगा और इक्वल टू 0 पुट प्लेस कर देंगे, ठीक है। यानी क्या करना है, देखो ये 1 माइनस लैम्बडा किया, नीचे के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज़ 4 1, ये 3 एज इट इज़, ये 2 माइनस लैम्बडा करना है, नीचे का 2 एज इट इज़, ये 7 एज इट इज़ लिखा, ये 3 एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा किया और इक्वल टू क्या करना होगा, हमें 0 पुट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इतना जानते हैं कि गिवन मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का था, जिसके कारण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वहाँ पर लैम्बडा की पावर 3 ही होगी, तो लैम्बडा की पावर 3 लिख दी। उसके बाद लैम्बडा की पावर 1 1 से कम होती जाएगी, यानी कि लैम्बडा स्क्वायर लिखना होगा। लेकिन लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखते वक्त हमें क्या करना होगा, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स आए हैं उनका एडिशन करके जो नंबर आएगा वो एज ए लैम्बडा स्क्वायर का हमें कोएफिशिएंट यूज़ करना होगा। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4 होगा। और साइन कैसे यूज़ करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन यूज़ करना है, शुरुआत प्लस से होगी, तो प्लस माइनस 4 लैम्बडा स्क्वायर आएगा। इसके बाद तीसरा नंबर लिखते वक्त क्या करना होगा हमें, यानी कि तीसरा नंबर का कोएफिशिएंट लिखते वक्त तीसरे नंबर में लैम्बडा रहेगा, लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर, फिर लैम्बडा की पावर कम कम करते जाना, तो यहाँ पर लैम्बडा रहेगा। लैम्बडा का कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स के गिवन मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड में आए हुए 4 एलिमेंट्स हमें लेने हैं लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से। लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से हमें 4 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं ऊपर की तरफ, तो वो होंगे 1 3 4 2 होंगे, तो उसको एक डिटरमिनेंट में लिखा, प्लस कर दिया। अभी राइट मोस्ट कॉर्नर से यानी कि नीचे की तरफ से, राइट मोस्ट कॉर्नर के नीचे की तरफ से 4 एलिमेंट्स हमें लेने हैं, 2 3 2 1 लिख लिया। और अभी कॉर्नर के चारों एलिमेंट्स हमें लिख लेने, चारों कॉर्नर के चारों एलिमेंट्स हमें लिख लेने 1 7 1 1, ठीक है, 1 7 1 1। इन सब का एडिशन हमें कर देना है, इन सब के जो भी ये 2 by 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट बने हैं उनके डिटरमिनेंट्स का हमें ऐड कर देना है, ठीक है। 2 × 1 2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 4 × 12, 2 - 12 लिख दिया, -10 बनेगा जो, आगे प्लस 2 × 1 2 2 - 6, ठीक है, 2 - 6 कितना होगा, -4 लिखा, प्लस 1 × 1 1 - 7, 1 - 7 कितना होगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -10 -4 -14 और ये -6 -20 होगा, प्लस माइनस प्लस, तो कितना लिखेंगे हम लोग, -20 लिख देंगे सिंपली, -20 लैम्बडा। और लास्ट में हमें ऐसा लास्ट में तो लैम्बडा नहीं आएगा, लेकिन गिवन मैट्रिक्स का जो भी डिटरमिनेंट आ रहा है वो वैल्यू हमें लास्ट में पुट कर देनी होगी। तो कैलसी से सॉल्व करने पर गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें मिलेगा 35 प्लस माइनस प्लस, लेकिन ये -20 आया था इसके कारण -20 लिखा, अगर आगे माइनस देना है और गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जितना आया था वो हमें लिखना होगा, दैट इज़ 35, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वल टू 0, साइड में लिख देंगे 1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके बाद हम लोग एक बार कैलिस हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट को मेंशन कर देंगे, या फिर ऐसा लिखेंगे बाय
कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, कैलिस हैमिल्टन थ्योरम। बाय कैलिस हैमिल्टन थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वही स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे बाय कैलिस हैमिल्टन थ्योरम, एनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन satisfied by its square matrix, its स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिख देंगे। ठीक है, इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम यूजुअली ए ही होता है, तो सेटिस्फाई बाय इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऐसा लिख दिया। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, जो फर्दर क्वेश्चन पूछा था ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने वाला पार्ट तो अपना हो गया था। इसके बाद देखो एक अलग टाइप का मैट्रिक्स दिया था बड़ा वाला, तो वो वाला हमें फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करते वक्त हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स ए को हम लोग लैम्बडा से रिप्लेस कर देंगे और वहाँ पे मेंशन कर देंगे लेट डिवाइडिंग, जो भी ए के टर्म में लिखा है उसको लैम्बडा के टर्म में लिखकर जो भी बनेगा तो उसको डिवाइड कर किससे करेंगे हम लोग, डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो वही हमें स्टेटमेंट लिखना होगा, लेट डिवाइडिंग यानी गिवन एक्सप्रेशन जो उन्होंने मैट्रिक्स के टर्म में दिया हुआ है हम लोग उसको रिप्लेस बाय लैम्बडा से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको डिवाइड किससे करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर लिखना है हमें लेट डिवाइडिंग, ये फर्स्ट टर्म है a टू द पावर 7, तो हमें लिखना होगा लैम्बडा टू द पावर 7। उसके बाद है -4a टू द पावर 6, तो -4 लिखेंगे लैम्बडा टू द पावर 6। इसी तरीके से हमें ये कंप्लीट करना होगा। तो वो उसके आगे वाला टर्म में आएगा -20 लैम्बडा टू द पावर 5 -34 लैम्बडा टू द पावर 4 -4 लैम्बडा क्यूब -20 लैम्बडा स्क्वायर -33 लैम्बडा, और लास्ट में आएगा ये +1 होगा। ठीक है, ये क्यूब है। आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स होता है, लेकिन हम लोग अगर मैट्रिक्स ए को लैम्बडा इस वैल्यू से रिप्लेस करें तो ये आई किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये +1 लिखा बाय लेट डिवाइडिंग, ये एक्सप्रेशन लिख दिया। बाय किससे डिवाइड करना है, बाय द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिवाइड करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था, लैम्बडा क्यूब -4 लैम्बडा स्क्वायर -20 लैम्बडा और -35 इक्वल टू 0 पुट नहीं करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो लास्ट में हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा है उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज लिख दिया। न्यूमरेटर में ये लिखना हमें फिर से लैम्बडा टू द पावर 7 -4 लैम्बडा टू द पावर 6 -20 लैम्बडा टू द पावर 5 -34 लैम्बडा टू द पावर 4 -4 लैम्बडा क्यूब -20 लैम्बडा स्क्वायर -33 लैम्बडा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, दैट इज लैम्बडा क्यूब -4 लैम्बडा स्क्वायर -20 लैम्बडा और ये -35 आएगा इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमें क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर फॉर्म में लिखना है। ये क्या लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू हमें वो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा +1 लिखना रह गया था, उसको +1 ऐड कर दिया, फिर ये सेंट्रल यहाँ तक रहेगा, इसके आगे हम लोग इक्वल टू पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो ऊपर का क्या हो जाएगा ये डिविडेंड, नीचे का ऊपर का हो जाएगा डिविडेंड, नीचे का हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, तो वो लिख दिया यहाँ पर दूसरे पेज पे मैंने। फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, लैम्बडा टू द पावर 7 ही आना चाहिए। यहाँ पर पहला क्या लैम्बडा क्यूब है, तो लैम्बडा क्यूब को किससे इंटू करने पर लैम्बडा टू द पावर 7 मिलेगा, लैम्बडा टू द पावर 4 से। ये लैम्बडा टू द पावर 4 लिखा, ये लैम्बडा टू द पावर 4 इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हर एक टर्म से मल्टीपल करना होगा, तो लैम्बडा क्यूब इंटू लैम्बडा टू द पावर 4 लैम्बडा टू द पावर 7 लिख दिया। -4 लैम्बडा स्क्वायर इंटू लैम्बडा टू द पावर 4 कितना होगा, -4 लैम्बडा टू द पावर 6 होगा, तो वो लिखा। -20 लैम्बडा इंटू लैम्बडा टू द पावर 4 -20 लैम्बडा टू द पावर 5 हो जाएगा, वो भी लिख दिया। आगे कितना था, माइनस था, -35 इंटू लैम्बडा टू द पावर 4 हो जाएगा, -35 इंटू लैम्बडा टू द पावर कितना, वो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर ये माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का फिर से प्लस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, प्लस माइनस सेम टर्म कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस माइनस सेम टर्म कैंसिल, प्लस माइनस सेम टर्म कैंसिल। यहाँ पर 35 लैम्बडा टू द पावर 4 है, -34 लैम्बडा टू द पावर 4 है, सिंगल टाइम्स ऑफ लैम्बडा टू द पावर 4 रहेगा, और आगे के टर्म हमें एज इट इज़ नीचे कैरी करने होंगे। ठीक है, तो वो कर दिए है। आगे ये -33 लैम्बडा और ये लास्ट पे +1। ठीक है, ये लैम्बडा क्यूब था। नेक्स्ट स्टेप पे हमें लैम्बडा क्यूब को किससे मल्टीपल करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में हमें लैम्बडा क्यूब को लैम्बडा से इंटू करना चाहिए, तब जाके हमें लैम्बडा टू द पावर 4 मिलेगा। तो ये आगे
प्लस लैम्बडा लिख दिया। इस लैम्बडा से हम लोग किससे इंटू करेंगे, या पूरे डिवाइस को मल्टीपल करना होगा। तो लैम्बडा क्यूब इंटू लैम्बडा कितना होगा, लैम्बडा टू द पावर 4, तो यहाँ पर लैम्बडा टू द पावर 4 लिखा, -4 लैम्बडा क्यूब होगा नेक्स्ट टर्म, वो लिख दिया। उसके आगे का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -20 लैम्बडा स्क्वायर, तो ये -20 लैम्बडा स्क्वायर लिख दिया। उसके आगे का टर्म रहेगा -35 लैम्बडा होगा, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। फिर ये अपॉन वाला लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस का प्लस, प्लस माइनस अपोजिट साइन कैंसिल, प्लस माइनस अपोजिट साइन कैंसिल, प्लस माइनस अपोजिट साइड कैंसिल, 35 लैम्बडा माइनस 33 लैम्बडा, वो हो जाएगा 2 लैम्बडा, ऊपर का ये +1 होगा। तो लास्ट में यहाँ पर टर्म क्या है, 2 लैम्बडा +1, जहाँ पर लैम्बडा की पावर लैम्बडा क्यूब से कम है, इसका मतलब ये जो सर्कल किया है अभी वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लैम्बडा टू द पावर 4 प्लस लैम्बडा, और डिवाइजर ये रहेगा, ठीक है, जिसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन कितना आया था, लैम्बडा टू द पावर 4 प्लस लैम्बडा आया था, ये क्वेश्चन हो गया, ब्रैकेट में लिखा, प्लस आगे उसके ऊपर क्या लिखना है हमें, रिमाइंडर, दैट इज कितना था वो 2 लैम्बडा +1 था, अपॉन में हमें डिवाइजर लिखना है। डिवाइजर क्या रहेगा, लैम्बडा क्यूब -4 लैम्बडा स्क्वायर -20 लैम्बडा, और ये -35 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर आया है उससे हम लोगों को राइट साइड में मल्टीपल कर देना होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में जो आया है उसको राइट साइड में लेके जाएगा, तो इस ब्रैकेट के साथ इंटू में आएगा, और ये वाले ब्रैकेट के साथ भी इंटू में आएगा। तो ये वाले ब्रैकेट के साथ जब इंटू में आता है, यानी कि प्लस के आगे वाले पार्ट के साथ इंटू में आता है, तो सेम टर्म ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कैंसिल, तो राइट साइड में क्या बचेगा, ओनली 2 लैम्बडा +1 बचेगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लैम्बडा टू द पावर 7, ये तो रखना है एज इट इज़, -4 लैम्बडा टू द पावर 6 रखा, -20 लैम्बडा टू द पावर 5 -34 लैम्बडा टू द पावर कितना 4 कर दिया, -4 लैम्बडा क्यूब, उसके बाद -20 लैम्बडा स्क्वायर -33 लैम्बडा +1, ये सब कुछ LHS है, LHS इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, लैम्बडा टू द पावर 4 प्लस लैम्बडा के साथ मल्टीपल में क्या आएगा, ये लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर दैट इज डिवाइजर, वो होगा लैम्बडा क्यूब -4 लैम्बडा स्क्वायर -20 लैम्बडा, और ये -35, ये प्लस लिख दिया, प्लस के आगे क्या रहेगा, सी भी न्यूमरेटर वाला पार्ट रहेगा, दैट इज़ 2 लैम्बडा +1, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि सेम टर्म यहाँ पे इंटू किया तो ऊपर नीचे सेम टर्म कैंसिल होने के कारण वो चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2 लैम्बडा +1 ही बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0 था इक्वेशन 1 से, तो हमें क्या पता है, सिंस लैम्बडा क्यूब -4 लैम्बडा स्क्वायर -20 लैम्बडा -35 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर ये वैल्यू 0 है तो वो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये लैम्बडा रेज़ टू 4 प्लस लैम्बडा भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बचेगा क्या, सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट इक्वल टू 2 लैम्बडा +1 रहेगा, ठीक है। तो वो एक बार फिर से लिख देंगे, देयरफॉर लैम्बडा रेज़ टू 7 -4 लैम्बडा रेज़ टू 6 -20 लैम्बडा रेज़ टू 5 -34 लैम्बडा रेज़ टू 4 -4 लैम्बडा क्यूब -20 लैम्बडा स्क्वायर -33 लैम्बडा +1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ओनली 2 लैम्बडा +1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, राइटिंग अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स है, ये वाला स्टेटमेंट लिखना होगा, राइटिंग अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। राइटिंग अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिखने के बाद लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन लेफ्ट साइड का इक्वेशन है वो मैट्रिक्स या वहाँ पर हमें लैम्बडा को रिप्लेस किससे करना है, ए से करना है, तो वो हो जाएगा a टू द पावर 7 -4 a टू द पावर 6 -20 a टू द पावर 5 -34 a टू द पावर 4 -4 a टू द पावर क्यूब -20 a स्क्वायर -33 a प्लस ये 1 है, ये 1 नंबर है, ठीक है। लेकिन नंबर का अगर हम लोग मैट्रिक्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस 1 को मैट्रिक्स में कैसे दिखाना होगा, आई इस मैट्रिक्स से दिखाना होगा, इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, राइट साइड में 2a प्लस ये 1 रिप्लेस हो जाएगा आई से, इसे हम लोग नंबर 2 से रिप्लेस कर देंगे। अभी राइट साइड में आया हुआ दैट इज 2a + i, ये वाला
मैट्रिक्स हमें अलग से निकालना होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन तक आया हुआ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में एंड लिख दिया, एंड 2a प्लस आई लिखा सिंपली, 2a प्लस आई इक्वल टू यहाँ पे 2 लिख दिया। ए मैट्रिक्स हमें मेंशन करना होगा, दैट इज गिवन मैट्रिक्स है ये, प्लस आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स 2, ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए। 2 अभी ए मैट्रिक्स लिखेंगे, गिवन ए मैट्रिक्स क्या था 1 3 7 रो वाइज 1 3 7, उसके बाद 4 2 3 4 2 3 और थर्ड रो के एलिमेंट थे 1 2 1 1 2 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना होगा 2, 2 प्लस 1 3 आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली 3 लिख दिया। 2 अंदर के सारे एलिमेंट्स को मल्टीपल होने वाला है, 3 टू द 6 6 प्लस 0 6 ही रहेगा, 7 टू द 14 14 प्लस 0 यहाँ पर आएगा 14, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग पूरा मैट्रिक्स बना देते तो वो आ जाएगा फर्स्ट रो में 3 6 14, सेकेंड रो में मिलेंगे हमें 8 5 6 और थर्ड रो में आएंगे 2 4 3, ठीक है। यहाँ पर फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया, इसको हम लोग पुट कर देंगे नंबर 3, इसको क्या कर देंगे पुट नंबर 3, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 2a प्लस आई रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, फ्रॉम 2 and 3 ऐसे लिख देना है, जस्ट फ्रॉम क्या लिखा 2 and 3 वी गेट, फ्रॉम 2 and 3 लिख देंगे सिंपली वी गेट, क्या मिलेगा इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में आया हुआ पार्ट जो कि हमारा क्वेश्चन था वही हमें पूछा था, इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में आया हुआ पार्ट वो हमें पूछा था, जिसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या रहेगा इक्वेशन 2 में आए हुए लेफ्ट साइड के पार्ट का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या रहेगा, ये वाला मैट्रिक्स जो कि हम लोगों ने इक्वेशन 3 में फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या लिखना होगा, गिवन वाला पार्ट एक बार फिर से मेंशन कर देना है लेफ्ट साइड में, दैट इज a टू द पावर 7 माइनस 4 a टू द पावर 6 माइनस 20 a टू द पावर 5 माइनस 34 a टू द पावर 4 माइनस 4 a क्यूब माइनस 20 a स्क्वायर माइनस 33 a प्लस आई होगा, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन लेफ्ट साइड में आया हुआ, जिसका इक्विवेलेंट पार्ट राइट साइड में यहाँ पे इक्वेशन 3 में दिख रहा है हमें, ठीक है। तो उसे ही लिखना होगा, जस्ट 3 6 14 3 6 14 फर्स्ट रो, सेकेंड रो रहेगा 8 5 6 और थर्ड रो में आएगा 2 4 3, लास्ट में ये क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है गिवन क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रॉब्लम के साथ हमारा कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम इस कंसेप्ट के ऊपर आने वाले सारे क्वेश्चंस कब हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स का कंसेप्ट लर्न करेंगे। तो आज लिए हुए प्रॉब्लम से कहीं पर भी आगे अगर कंसेप्ट पर डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।